आजम जमात का एहतजाज और मुल्की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। विफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुजाहिरीन और हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए पर बात आगे न बढ़ सकी। शेख रशीद कहते हैं जुमे और हफ्ते की फिर बात होगी। TLP के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमत झुकेगी या यरगमाल बनेगी, रियासत की रिट कायम की जाएगी। फैसल वाउडा को जवाब देते हुए कहा कि मुआहदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म से पूछ कर किए हैं। पंजाब में टेंशन, सूबाई हुकूमत इन एक्शन। अमनो अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। 8 अजला में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। GT रोड और दोनों अतराफ से बंद, जगह जगह कंटेनर और रुकावटें। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर, कारोबार जिंदगी मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट बंद, अवाम शदीद परेशान। शहीद एहलकारों के मुजरिमों की हवालगी तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा मुहिब वतन एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा न बने। फर्रुख हबीब ने कहा कि रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जब सड़कें ब्लॉक और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए उस वक्त कोई मुआहदा नहीं रहता। क़यादत का फुकदान है, विफाकी वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक विफाकी वज़ीर कहते हैं वज़ीर आज़म 2020 के मुआहदे से लाइल्म है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान पर गौर। सर्विसेज चीफ्स का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों पर इत्मीनान और इत्मीनान का इजहार। जारियत पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। बलूचिस्तान में अब्दुल कदूस बज़िंजो का वज़ीर आला बनना यकीनी हो गया। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे शुरू होगा। नए वज़ीर आला शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। अब्दुल कदूस बज़िंजो तमाम अरकान को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सिर्फ बातें नहीं काम होता नजर आएगा। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी। नून लीग का स्वाबी में एहतजाजी मुजाहिरा। सखर और बहावल नगर में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैली निकाली। पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई। जुमे को मुल्कगीर एहतजाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे, ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बिल्डर को फैसले के लिए आज की मोहलत दे दी। नस्ला टावर ताहाल सील ना हो सका, कई फैमिलीज अब भी रिहाइश पजीर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के साथ ऑन एयर बदसलूकी। सरकारी टीवी का अनोखा फैसला। वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के मेजबान नुमान नियाज के साथ शुएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया। स्पीड स्टार ने PTV के फैसले को मुज़ायका खेज करार दे दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का भी हैरत का इजहार। ट्वीट में लिखा, कोई अक्ल के नाखुन ने, शुएब अख्तर पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं। और भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान को साइडलाइन करने का वक्त आ गया। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम आज तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। दोनों टीमें 8 साल बाद T20 मैच में आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।